क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का सेट बी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ में दूंगी सभी प्रश्नों के आंसर के। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे, एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा, इसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प आपको चुनना है। पहला है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसका आंसर रहेगा 0.2023। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पे श्रृंखला आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार-बार वही अंक आपके आ रहे हैं। इस तरह का जो आंसर रहेगा वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं जिसमें एक घात होती है उस बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। तीसरा है, असमान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं तो क्या होती हैं? सर्वांग सम। चौथा है, अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन कितना होगा? 2/3 पाई r की घात 3। और पाँचवा है, यदि 2x - 3 = 5 हो तो x का मान होगा कितना रहेगा? x का मान 4 रहेगा। छठा है, बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है तो कितना है? -1 है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ से आपका दूसरे का D रहेगा, तीसरे का C रहेगा, चौथे का B रहेगा, पाँचवें का C रहेगा और छठे का -1 रहेगा। और ये अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। जो संख्याएं P/Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं तो वह PQ पूर्णांक हेटेरोडेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या। अगला है, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेस निर्देशांक अथवा डेडेस कहलाती है। तो इसका रहेगा आपका y निर्देशांक और इसका रहेगा आपका कोटि। तीसरा है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सारेख बिंदु। ये रिक्त स्थान हो गए हैं आपके 3। चौथा है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेस होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा समचतुर्भुज। क्या रहेगा इसका आंसर? समचतुर्भुज। तो इसका आंसर हम यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। समचतुर्भुज। अगला है, अर्धवृत्त का कोण डेडेस होता है। तो अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? 180 डिग्री का होता है। छठा है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बारंबारता। बारंबारता। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर लिए हैं पहले ही, क्योंकि आपका समय भी बचाना है। बहुत अधिक समय लगता है अगर सभी को हम यहाँ पे भरे तो। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी रहेगी 1/100। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी 0.01। दूसरी है प्रांत, तो प्रांत की जोड़ी रहेगी x निर्देशांक।
तीसरी है 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण अधिक कोण होगा। और 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएँ, तो इसकी जोड़ी रहेगी बराबर। और रेखा y अक्ष को काटे, तो इसका आंसर रहेगा x का मान 0 हो और x² माइनस y², तो x प्लस y और x माइनस y, तो ये छठी जोड़ी हो गई आपकी। और यहाँ से नंबर डाल लेते हैं। दूसरी है, चौथी जोड़ी है, छठी जोड़ी है पहली, और ये वाली तीसरी, और ये वाली पांचवी। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक रहेंगे ब्रैकेट में 0,0। दूसरा है पूरक कोण क्या है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे हम भर लेंगे जब क्या हो, दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। चौथा है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। चौथा है किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र रहेगा आपका A इक्वल A प्लस B प्लस C, और बटे में आपको 2 लिखना है। और अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। और ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर, और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सत्यासत्य पर मैं टिक करूंगी क्योंकि समय अधिक हो रहा है आपका। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी सत्य। और यहाँ से भी पहला, दूसरा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा और छठा सत्य। और ये आपका छठा प्रश्न है 2 नंबर का। तो यहाँ से जो आपके प्रश्न स्टार्ट हुए हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिएगा आप, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको जितने भी प्रश्न इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है। तो यहाँ पे मैंने प्रश्नों को आपको पढ़ के नहीं बताया है क्योंकि काफ़ी बड़े आपके प्रश्न हैं। सभी को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा आपका, इसलिए स्क्रीनशॉट दे रही हूँ सभी प्रश्नों का, ताकि अच्छे से पढ़ लें आप और समझ लें पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से ये आपका 17वां प्रश्न है, 18वां है, और ये आपका 19वां भी हो गया है यहाँ से। और ये आपका अथवा तो गणित के काफ़ी बड़े-बड़े प्रश्न हैं आपके। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट ही बताए हैं मैंने आपको वार्षिक परीक्षा के लिए। तो अच्छे से आप मेहनत करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो उसके लिए चारों सेटों को पढ़ें। चारों सेटों में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट के द्वारा हम पूरे प्रश्नों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चारों सेटों को पढ़ना है आपको।
तो आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9th के लिए गणित का मैंने आपको सेट भी कंप्लीट करवाया है। अगले वीडियो में मैं आपको गणित का सेट सी दूँगी, उसका भी फुल सॉल्यूशन मिलेगा, तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।